राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में आज बस्तर जिला पत्रकार भवन का जीर्णोद्धार कर फिर से पूजा हवन कर उसमें प्रवेश किया। पहले जैसा भवन था उससे बहुत नए स्वरूप में और बहुत सुंदर अभी जीर्णोद्धार करके किया गया और आज उस पत्रकार भवन में सभी पत्रकार उपस्थित हुए। आज यहाँ के पत्रकार संघ के जो अध्यक्ष हैं मनीष गुप्ता जी और IBC 24 के डिविजनल हेड नरेश मिश्रा जी से हम बातचीत किए कि मानव जीवन में भी जीर्णोद्धार से कितना बदलाव होता है और इस पत्रकार भवन में क्या क्या बदलाव हुआ और क्या क्या चीज़ें किया गया। जी नमस्कार। मैं सुमन कार्तिक, मोटिवेशनल स्पीकर और कैरियर गाइड। आज अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस है और आज मैं जिस जगह पर हूँ बस्तर का पत्रकार भवन में मैं बैठा हूँ और आज राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में तो ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जो लौह पुरुष जिसको हम बोलते हैं और जिनके उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, उसी प्रकार आज बस्तर पत्रकार संघ के जो यहाँ के पदाधिकारी हमारे पास हमारे साथ बैठे हैं, बस्तर पत्रकार संघ के अध्यक्ष जिस तरीके से उन्होंने 560 रियासतों को संघ में लाके जोड़ने का प्रयास किए और उनके बाद से उनको एक जोड़ने के एकता का जो प्रतीक मानते हैं, उसी तरीके से आज बस्तर पत्रकार संघ के अध्यक्ष हमारे बीच हैं मनीष गुप्ता जी, ये बैठे हैं और आज मैं उन सभी के बीच में बैठा हूँ। आज इसका जीर्णोद्धार हुआ है, रेनोवेट बोलते हैं जिसको। तो जीर्णोद्धार के संबंध में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मानव जीवन में भी जीर्णोद्धार बहुत जरूरी है। कुछ दिन पहले यहाँ पर जिस भवन में मैं बैठा हूँ, ये बैठने योग्य तो था लेकिन उस तरीके से नहीं था और वैसा नहीं था जैसे आज मैं बैठा हूँ और ये इस तरीके से हम लोग कंफर्टेबल बैठे हैं। जिस जगह पर आज बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल, बहुत सुकून महसूस कर सकते हैं, वहाँ पर ऐसा अनकंफर्टेबल था जहाँ आधा घंटा 1 घंटा बैठने के बाद वो लोग अनकंफर्टेबल महसूस करते थे, वहाँ पर आज कंफर्टेबल महसूस करते हैं और करेंगे। तो ये जीर्णोद्धार का जो कारण ही ऐसा हुआ, रेनोवेशन हुआ और उसके बाद ये सारे चीज़ें व्यवस्थित हो गया। अब यहाँ पर बहुत अच्छा लगने लगा। मानव जीवन में भी हमारे ऐसा ही होता है, जो हमारे पास जो चीज़ें अनयूजलेस हो जाता है और जो चीज़ें काम योग्य नहीं होता है, जिसको हम यूज नहीं कर सकते हैं और उसको अगर हम जीवन में अपने जीवन से उसको निकाल दें तो हम जीवन में बहुत अच्छे बन सकते हैं, तुरंत से तरोताज़ा हो सकते हैं और देखने योग्य, सुनने समझने योग्य और कार्य करने योग्य हो जाता है और उसका क्षमता भी बढ़ जाता है। आज हम यहाँ पर जहाँ बैठे हैं, हम पत्रकार संघ के अध्यक्ष जी बैठे हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं इसको, तो जो हमारे साथ बैठे हैं इन लोगों का परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा, थोड़ा सा अपना परिचय बताएंगे हमारे जी। ये मनीष गुप्ता जी हैं जो बस्तर पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं। और भैया जी अपना परिचय जी, ये परिचय बताएं। नरेश प्रसाद। मैं शिव प्रकाश सिंह जी, बस्तर जिला पत्रकार संघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और नव भारत में पत्रकारिता। मानव जीवन में हम बदलाव अपनी गलतियों को हटा करके कैसे कर सकते हैं, तरोताज़ा कैसे हो सकते हैं, इस रेनोवेशन से हम सीख सकते हैं और जान सकते हैं। हम इनसे थोड़ा सा जानेंगे। आप थोड़ा सा बताएंगे कि पहले और अभी में क्या कंफर्टेबल और क्या चीज़ें, पहले और अभी में क्या अंतर है और क्या ऐसा रेनोवेशन जीवन में होता है तो कैसा अच्छा लगेगा। देखिए, पत्रकार संघ का ये जो भवन है जहां आज हम बैठे हैं, ये काफ़ी पुराना भवन है और समय समय पर जो है इसका जीर्णोद्धार पहले भी किया जाता रहा है। अभी हमारी नई बॉडी आई तो हम लोगों ने भी आने के बाद थोड़ा सा बदलते दौर के हिसाब से हमने इस कॉन्फ्रेंस हॉल को रेनोवेट किया है और उसके तहत जो है पीओपी और जो नए फर्नीचर और इसके अलावा एसी, पीछे का बैकड्रॉप जो है वो भी चेंज किया गया है और कहीं ना कहीं इसको एक आकर्षक लुक देने की कोशिश की गई है ताकि पत्रकार जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएँ तो थोड़ा सा बेटर फील करें और कहीं ना कहीं अपने आप को ताजगी और मतलब अच्छे उसमें अपने आप को महसूस कर सकें। जी, जीवन में रेनोवेशन जरूरी है, मानव जीवन में भी।
नहीं, निश्चित रूप से देखिए, बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है। जब भी आवश्यकता होती है समय के हिसाब से, जब ट्रेंड बदलते हैं, समय के हिसाब से लाइफस्टाइल बदलती है, तो बॉडी को भी बदलना चाहिए और कहीं ना कहीं बदलाव जो है उसको आत्मसात करके समय के हिसाब से अपने आप को तय करके आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए बहुत ज़रूरी है ये, और क्योंकि जैसे जैसे देखिए पत्रकार तो जनता का प्रतिनिधि है और ये पत्रकार संघ उन तमाम पत्रकारों का प्रतिनिधि है, और जैसे जैसे समाज बदलता है और उसकी ज़रूरतें बदलती हैं वैसे वैसे न केवल व्यक्ति के जीवन में बल्कि जो अलग अलग संगठन हैं या जो पत्रकार हैं उनको भी रेनोवेशन की आवश्यकता पड़ती है। और पत्रकारों को तो जीवन भर खुद को रेनोवेट करना पड़ता है, क्योंकि समाज में इस समय बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है। तो ये रेनोवेशन एक नए समय का प्रतिनिधित्व करता है, और जो टीम है बस्तर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मनीष गुप्ता जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष CJ शिव प्रकाश जी, ये धर्मेंद्र हैं, तमाम सारी जो टीम हमारी पत्रकार संघ की बॉडी है, इन सारे लोगों की ने बड़ा सोच समझकर और इस आग्रह को पत्रकारों के इस आग्रह को ध्यान में रखते हुए ये पूरा रेनोवेशन किया है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग भी बस्तर की पत्रकारिता को छत्तीसगढ़ी नहीं बस्तर के कोने कोने से जानते हैं सालों से, और इसका एक दशकों पुराना एक बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है, बहुत चर्चित इतिहास रहा है। एक से एक दिग्गज पत्रकार कभी इस पत्रकार भवन में इन्हीं जगहों पर बैठकर पत्रकारिता का काम करते रहे हैं। तो उस लिहाज से रेनोवेशन उनके मानक को, उनके मूल्यों को आगे ले जाएगा और नए परिवेश में, नए माहौल में प्रदर्शित करेगा, जो कि इस टीम की भी, जो पत्रकार संघ की टीम है, हम पत्रकारों की कोशिश है, उसका प्रतिनिधित्व करेगा। और आप भी जानते हैं कि बस्तर बदल रहा है, छत्तीसगढ़ बदल रहा है, रजत जयंती वर्ष है एक तरह से छत्तीसगढ़ के गठन का। तो इस लिहाज से भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से आपके जीवन में बदलाव हो रही हैं, आपके प्राथमिकताओं में बदलाव हो रहा है, उसी लिहाज से पत्रकार संघ के इस भवन में भी बड़ा बदलाव आया है। और ये सुमन जो हमारा भाई है, विशेष तौर पे मैं इसको बहुत पहले से जानता हूँ और इसमें भी अभूतपूर्व बदलाव आया है, और मैं तारीफ़ करता हूँ और बहुत उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में सुमन देश का चर्चित जो युवा एंटरप्रेन्योर, मार्गदर्शक, करियर काउंसलर होगा। जी, मानव जीवन में भी ऐसा बदलाव होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है ये, और ये इसका उदाहरण है सुमन। अगर आप जो लोग भी पहले सुमन को जानते होंगे, वो उस बदलाव का एक स्तंभ है, आप देख सकते हैं उसको कभी भी। देखिए, जैसा कि अभी मनीष भैया ने बताया कि जो है प्रकृति का जो नियम है परिवर्तन ना, ये तो हर जगह होता ही है, और हम भी ये चाह रहे थे। देखिए, अभी तक जो हमारी बस्तर जिला की जो पहले की बॉडी रही है, वो भी लगातार ये प्रयास करते रहे हैं। उनके प्रयास से भवन बने, सब कुछ हुआ, सब। लेकिन हम जो अभी जो चुन कर आए हैं, जैसे मनीष भैया हो गए, हम लोग सीनियर भले हैं लेकिन हम लोग यंग हैं। तो यंग है तो हमारी जो सोच है जो आधुनिकता की ओर है, तो हमने इस भवन को एक आधुनिक स्वरूप देने की कोशिश की है। तो ये भवन तो था, ठीक था, लेकिन अभी हमने कोशिश किया है कि भवन जो है एक आधुनिक रूप में उभर के आए और एक अच्छा, एक लुकआउट, मतलब सुविधा भी रहे और प्लस जो है दिखने में भी अच्छा रहे। अब जिस तरह मानव जीवन में बदलाव आते रहते हैं, जैसे कि आपने बताया कि हर उम्र के साथ साथ वो बदलाव वो बदलता जाता है परिस्थितियाँ। जब हम छोटे होते हैं उस समय हमारी परिस्थितियाँ अलग होती हैं, जब हम युवा अवस्था में पहुंचते हैं तो वहाँ पर हमारी स्थितियाँ अलग होती हैं। अब जैसे हम बुजुर्ग होते चले जाते हैं, वहाँ हमारी स्थितियाँ अलग हो जाती हैं। तो ये जो दौर होता है बदलाव का जीवन में, तो ये हर दौर को देखे हुए होते हैं। लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि हमारी जो पीढ़ी है, हमने बहुत ज़्यादा बदलाव को हमने अनुभव किया है। हमने उस दौर को भी देखा है जब हम लालटेन में पढ़ते थे, है ना। हम लालटेन में मतलब दिया सलाई की रोशनी में रहते थे। उसके बाद फिर विद्युतीकरण का दायरा बढ़ा, फिर बिजली आई, फिर उसके बाद संचार सुविधाओं के नाम पर पहले टेलीफोन हुआ करते थे। तो अब वो टेलीफोन से उसके बाद कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि हम घर में बैठकर हम चलचित्र देख पाएंगे या दूरदर्शन देख पाएंगे। तो ये बदलाव का एक दौर होता है। तो हमने
उन 3 पीढ़ियों को, 3 परिस्थितियों को देखा है जिसमें बदलाव होते गए और आज हम उस दौर में पहुंच गए हैं जिसको डिजिटल युग कहते हैं, है ना। डिजिटल युग में आज हमारे पास क्लिक करते ही बहुत सारी जानकारियां हमारे पास उपलब्ध हैं। तो हमारा ये कहना है कि परिवर्तन जीवन का मतलब जरूरी एक अंग है। तो ये परिवर्तन होता रहता है और ये आगे भी परिवर्तन होगा। कुछ दौर ऐसा भी होता है कि पहले कुछ जो फैशन थे जो बीच में गायब हुए, उसके बाद अब वही फैशन फिर वापस आ रहे हैं। तो ये भी एक दौर चलता है। तो ये बदलाव स्वाभाविक है। परिवर्तन हमारे जीवन का एक आधार है। अगर आप जीवन में हमेशा उत्साहित, जैसे कि ये भी भैया जी बताएं कि हम अभी भी यंग हैं, तो जीवन में आपके सोच और आपका जो मनोदशा है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो युवा होना चाहिए। उम्र से उसका कोई लेना देना नहीं है। आपका जो सोच है वो हमेशा युवा रहना चाहिए, कार्य करने की क्षमता युवा रहना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो होता है वो रेन्यूएशन होता है। अपने आप को किस समय अपने सोच में किस चीज़ का बदलाव करना है, क्या चीज़ को हटाना है, क्या चीज़ को जोड़ना है, ये चीज़ें अगर आ गया और इस चीज़ को हमेशा रेन्यूएशन करते रहें तो ज़िंदगी में हमेशा खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुंदर रहेंगे और हमेशा मस्त रहेंगे।